तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वेटनेरियंस सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माई सेल्फ के एंड यू आर वाचिंग द वेट बॉय। लेट्स स्टार्टेड। आज हम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जितने भी पे स्केल के बारे में बात करेंगे कि एक वेटनेरियन को कहाँ कौन से फील्ड में कितनी सैलरी पे की जाती है, वो हम इस डायग्राम के थ्रू बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रिसर्च। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले आता है रिसर्च। एग्जाम्पल ARS साइंटिस्ट। जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी रिसर्च फील्ड में होते हैं, उनकी एक एवरेज अप्रॉक्स सैलरी क्या होती है, इस पे हम आगे बात करेंगे। फिर आता है UPSC सर्विसेज, SPSC सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल IAS, IPS, IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब में आता है। इसके भी पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। फिर एकेडमिक आ जाता है। एकेडमिक में प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, और भी जितने टीचिंग के स्टाफ होते हैं वो सारे एकेडमिक सेक्शन में आ जाते हैं। तो इनके पे स्केल के बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। क्वारंटीन ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर्स भी होते हैं। वेटनरी ऑफिसर्स, इनके भी पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। वेटनरियंस फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं, तो इनके भी पे स्केल के बारे में हम आगे बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिर्फ मेडिकल और वेटनेरियंस जाते हैं, जहाँ पे बाकी दूसरे आयुर्वेदिक वगैरह को शायद अभी मौका नहीं मिला है जाने का, वो है डिफेंस सेक्टर। फॉर एग्जांपल RVC, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प। मैं भी गया था मेरठ NCC के लिए यहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जगह कैसा है रिमाउंट वेटनरी कॉर्प मेरठ का, तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले मेरा वीडियो पे मैं दिखाऊंगा कि RVC का कैंप दिखता कैसा है। फिर BSF आ जाते हैं, DRDO आ जाते हैं, ITBP आ जाते हैं। ये सारे गवर्नमेंट सर्विसेज है। इसके भी पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। याद रखना दोस्तों, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होते हैं, है ना। और फिर आता है किसान विज्ञान केंद्र। किसान विज्ञान केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसान जाकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं उन्हें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च फील्ड में। मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है ARS साइंटिस्ट का, लेकिन जितने भी रिसर्च फील्ड के लोग होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो ऑन एन एवरेज इसी के आसपास होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी सैलरी। ये स्टार्ट होती है 57,700 रुपीज़ से लेकर 1,82,400 पर मंथ तक। देखिए दोस्तों, ये आपको हो सकता है थोड़ा कम लग रहा हो, पर ये एक गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब का एक अपना अलग अलग रुतबा होता है और इसके साथ आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। शुरुआती पेमेंट थोड़ा कम लग सकता है, पर ये अप टू 1,82,400 पर मंथ तक जाता है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा मैंने उठाया कहाँ से है। तो यार देखिए, ये डेटा मैंने बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से उठाया है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, और वो है गूगल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला जो फील्ड है, वो है UPSC SPSC सर्विसेज। UPSC सर्विसेज दोस्तों कौन नहीं जानता, और IAS तो हर कोई जानता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है अभी IAS का। तो अब हम देखते हैं कि एक IAS की सैलरी कितनी होती है अगर वो वेटनरी फील्ड से जाता है। तो ये दोस्तों स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज़ से। और अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसे आप कम मत समझें, क्योंकि ये आगे जाता है 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ तक। अगर आप प्रमोशन होते होते कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं अपने लाइफ में, तो आपको 2.5 लाख रुपए प्रति महीने आपको गवर्नमेंट सर्व करेगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है UPSC SPSC का ही दूसरा एग्जाम्पल, और वो है IPS ऑफिसर्स। दोस्तों आप IPS ऑफिसर्स को भी ज़रूर जानते होंगे, डेफिनेटली मुझे पक्का गारंटी है। तो इनकी जो सैलरी होती है वो भी 56,100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, और ये जाती है अप टू 2,25,000 रुपीज़ पर मंथ तक। अगर आप DGP पोस्ट के लिए जाते हैं तो 2,25,000 रुपये सरकार आपको पे करेगी। अब हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो भी UPSC और SPSC का ही है, और वो है IFS। तो एक IFS की जो सैलरी होती है वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है, और वो जाती है 2.4 लाख रुपीज़ पर मंथ तक। तो दोस्तों ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि इसकी पे स्केल भी काफ़ी अच्छी होती है।
तो अब हम इस टॉपिक में ज़रा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है एकेडमिक सेक्शन। अब दोस्तों एकेडमिक सेक्शन में यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है प्रोफेसर का, पर इस फील्ड में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी, कॉलेज के डीन हो गए, कॉलेज के वीसीज हो गए, और भी कई सारे लोग आते हैं जो वेटनरी कॉलेज को रन करते हैं। तो इसका जो बेसिक में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया प्रोफेसर का। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब अगर आप जाते हैं किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर बनने के लिए, तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 4.1 लाख रुपीस टू 8.4 लाख रुपीस तक। तो अब ये मत समझिए कि 4.1 लाख से स्टार्ट होती है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे वेरी करता है। तो ये एक एवरेज है, तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 लाख 7 लाख रुपए के आसपास आपको पे किया जाता है एनुअली। दोस्तों ये एनुअली है ना। और एक टीचिंग फील्ड है। इसके बाद जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ेगी। फिर अगर आप उसके एचओडी बनते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एचओडी बनते हैं तो उसकी भी सैलरी बढ़ेगी। हमारे एक सर है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में एक सर है, मिश्रा सर करके हैं, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं हमें। उन्होंने एक बार हमें बताया था कि उनकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपीस पर मंथ है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ आप एकेडमिक सेक्शन में भी कमा सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो एक तो हमारा हो गया एकेडमिक सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि वेटरनरी ऑफिसर। आप चाहे तो एक वेटरनरी ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो स्टार्ट होती है, ये रेंज है दोस्तों सैलरी की। मैं स्टार्ट और ख़त्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एवरेज सैलरी है। 2.4 लाख रुपीस से लेके 13 लाख रुपीस तक पे किया जाता है पर ईयर, है ना। तो अगर आप इसका एक एवरेज लेते हैं तो 6.5 लाख रुपीस के आसपास आता है ना। तो 6.5 लाख रुपए आपको सालाना पे किया जाएगा अगर आप एक वेटरनरी ऑफिसर बनते हैं तो। और इसमें भी डेफिनेटली आगे चल के प्रमोशंस होते हैं, और प्रमोशंस होंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो पर स्टार्टिंग सैलरी मानकर चलिए कि 6.5 लाख रुपीस के आसपास होती है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, तो आते हैं क्वारंटीन ऑफिसर्स। क्वारंटीन ऑफिसर्स में भी वेटनेरियंस की ज़रूरत होती है, और इनकी जो सैलरी होती है वो होती है लगभग 4.5 लाख रुपीस पर ईयर के आसपास, है ना। डिफरेंट स्टेट में दोस्तों ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, पर ये एक एवरेज है, 4.5 लाख रुपीस पर ईयर के आसपास पे किया जाता है क्वारंटीन ऑफिसर्स को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए अपन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, 18 मिनट के आसपास का। तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट पे स्प्लिट कर दिया है। तो अगला जो वीडियो है वो 1 दिन के अंदर ही अंदर आ जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर वो आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा वेट करें, मैं 2 दिन के अंदर ही दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।